गांव का नाम था रामगढ़। शहर से बहुत दूर। बिजली अभी अभी पहुंची थी वहां। 3 दोस्त, मोहन, सूरज और विजय, हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे लड़ाया करते थे। उस दिन भी बिजली चली गई थी, तो तीनों मुरमुरे खाते हुए बातें कर रहे थे। आज रघुनाथ चाचा नहीं आए, उनके बिना तो मजा ही नहीं आता। तभी रघुनाथ चाचा वहां आ पहुंचे। बैठते ही बोले, आज एक अलग किस्म की सच्ची घटना सुनाऊंगा। डर के साथ साथ दिल भी छू जाएगा। रघुनाथ चाचा ने बताना शुरू किया। बात तब की है जब मैं नया नया डॉक्टर बना था। मेरी पोस्टिंग हुई थी सुनसानपुर नाम के एक गांव में। जगह शांत थी, लोग अच्छे थे। पर एक दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए। डॉक्टर साहब, आपके क्वार्टर के पीछे जो जंगल का रास्ता है, वहां रात में डाकुओं का डर रहता है, संभल कर रहिएगा। उस दिन के बाद मैं शाम ढलने से पहले ही घर लौटा था। एक रात बादल घिरे थे। मैं जल्दी खाना खाकर सो गया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक से नींद खुली। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, बहुत जरूरी काम है। दरवाजा खोला तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरे साथ चलिए। मैं फौरन दवाइयां लेकर उसके साथ चल पड़ा। रास्ता जंगल से होकर जाता था। चलते चलते मुझे लगा कोई पीछे आ रहा है। 2 परछाइयां, फुसफुसाहट भी सुनाई दी। तभी 2 डाकू सामने आ गए। जो भी है निकाल दो, वरना जान से मार देंगे। मेरी माँ बहुत बीमार है, हमें जाने दो। डाकुओं ने कुछ कहा ही था कि अचानक वो जोर से चीख कर भाग गए, मानो कुछ देखकर डर गए हों। ये क्या हुआ? शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आप चलिए, माँ का हाल जाने कैसा होगा। घर पहुंचे। एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर तड़प रही थी। पास में उसके पति बैठे थे। मुझे देखकर वो खुश हो गए। डॉक्टर साहब, आप आ गए। मैंने इंजेक्शन दिया। आधे घंटे में हालत सुधरने लगी। आप भगवान हैं डॉक्टर साहब। नहीं, आप किस्मत वाले हैं कि केशव जैसा बेटा है आपका। केशव? हाँ, केशव ही तो मुझे बुलाने आया था। बुजुर्ग उठे, एक पुरानी तस्वीर लाकर दिखाई। यही है वो जिसने आपको बुलाया? हाँ, यही है केशव। वो बाहर ही खड़ा है, अंदर नहीं आया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, केशव आज से 1 साल पहले शहर से लौटते वक्त एक हादसे में गुजर चुका है। माँ को तकलीफ में देख वो आज फिर लौट आया, अपना काम करके चला गया। उस रात मुझे समझ आया, सच्चे बेटे कभी नहीं मरते। मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है, पर बस इतना कहूंगा, हर घर में ऐसा एक बेटा हो जो अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहे। तीनों दोस्त कुछ देर तक चुप बैठे रहे, बस केशव के बारे में सोचते रहे।